श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहाँ देव शर्मा नाम का एक बड़ा धन पात्र रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब संत सेवा करते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन एक बाल ब्रह्मचारी आया। देव शर्मा ने उसकी बहुत सेवा की और विनय भी किया कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति मिले। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुमको गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव शर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई इससे पूर्व भी मुक्त हुआ है क्या? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक चरवाहा वन में बकरियां चराता था और वहां में भजन किया करता था। एक दिन रात को चरवाहा बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसे देख शेर भाग गया। यह देखकर चरवाहे को बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं भी वहां खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा कि मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया है। आप त्रिकालज्ञ हैं, इसका मुझे कारण बताएं। संत ने कहा, हे चरवाहे, मैं तुझे इसकी पिछली वार्ता को सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता मर गया, तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर लड़के को देखती उसे खा लेती। और यह शेर पिछले जन्म में बहेलिया था। यह पक्षी पकड़ने वन में गया था और डायन भी वन को गई हुई थी। वहां डायन ने उस बहेलिये को खा लिया। अब वही बहेलिया शेर हुआ है और वह डायन बकरी हुई है। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी वह मुझे खाने आई है। तब चरवाहे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब चरवाहे ने कहा, हे ब्रह्मचारी, क्या कोई उपाय है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें? तब संत जी ने कहा कि हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम, एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुमको मन, वचन और कर्म से सुनाता हूँ, उसे तुम श्रवण करो। संत जी ने श्री गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश में विमान आया और उन सभी को विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को ले गया। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े और सुने, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जय श्री नारायण, जय माता लक्ष्मी, श्री गीता जी की जय।